अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जनरेटर के बारे में एक ऐसी मालूमात देंगे जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने जनरेटर्स को मुकम्मल पैक करके बंद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि सीज़न आउट हो चुका है, तो इस वजह से आपने अपने जनरेटर को किस तरह से बंद करके रखना है। तो अगर आपने इस गर्मियों के सीज़न में अपने जनरेटर को पेट्रोल पर चलाया है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने जनरेटर की टैंकी खोलनी है। तो जनरेटर चाहे आपका जितना बड़ा भी हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आपने इसकी टैंकी को खोलना है, अच्छे तरीके से पेट्रोल को निकालना है। उसके बाद आपने सर्फ़ डालकर, पानी डालकर अच्छी तरह से साफ़ करके, खुश्क करके आपने टैंकी को वापस फिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कार्बोरेटर को जो है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे एक कार्बोरेटर के इस तरफ एक छोटा सा बोल्ट होता है। ठीक है, इस बोल्ट को आपने खोल लेना है। इसको खोलकर यहाँ पर जितना पेट्रोल अंदर होगा सब का सब जो है वो निकल जाएगा। तो अगर ये नहीं आप कर सकते तो आप अपने जनरेटर को स्टार्ट कर दें, यहाँ तक कि जब तक कि वो अपने आप बंद ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों, पेट्रोल आप निकाल देंगे तो कार्बोरेटर से भी पेट्रोल जो है वो निकल जाएगा और टैंकी से भी निकल जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट सीज़न आएगा तो आप जैसे ही पेट्रोल डालकर किक मारेंगे तो आपका जनरेटर जो है पहली किक पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको गैस के बारे में बताएंगे कि बाद औक़ात जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो गैस पर ही जनरेटर को चलाते हैं। तो गैस पर जो है ऑफ़ करने का जो तरीक़ाकार ये है, पैक करके रखने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले गैस किट को उतार लेना है। गैस किट को उतारने के बाद आपने गैस किट को खोल लेना है और इसके जो पर्दे वगैरह हैं उनको आपने पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके जो सुराख वगैरह हैं उनको आपने पेट्रोल के साथ धोना है, धोकर उसे फ़िट करना है, पैक कर देना है। ठीक है, वापस उसको फ़िट कर दें और जनरेटर के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी शॉपर में डालकर आप उसे भी जनरेटर वाले डब्बे में या वैसे ही आप जनरेटर के साथ रख सकते हैं। तो गैस पर इतना इशू नहीं होता जितना पेट्रोल पर होता है। तो इस वजह से इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें। अगर आप अपने जनरेटर को पहले पेट्रोल पर स्टार्ट करते हैं और बाद में गैस पर उसे कन्वर्ट करते हैं, तो भी आपने जनरेटर का जो पेट्रोल टैंकी से या कार्बोरेटर में पेट्रोल है वो आपने निकाल लेना है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जब आप पेट्रोल वगैरह को जो है निकालते नहीं है तो वो पेट्रोल एक्सपायर हो जाता है और कार्बोरेटर के जो छोटे छोटे सुराख हैं वहाँ पर जम जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है इंजन की तरफ नहीं जाता और जनरेटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला करता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपका जनरेटर जो है वो जब भी आप उसे बंद करके रखेंगे और नेक्स्ट सीज़न में जब स्टार्ट करने लगेंगे तो आपका जनरेटर जो है पहली किक पर ही स्टार्ट होगा। अगर इंजन ऑयल वगैरह जो है वो चेंज होने वाला है तो आपको इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत जो है वो उसका कोई इशू नहीं है, आप कर भी सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट सीज़न में स्टार्ट करने लगे तो इंजन ऑयल चेंज करके भी आप उसे चला सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इंजन ऑयल वगैरह उस चलाकर अच्छी तरह से साफ़ करके पूरे जनरेटर को आप उसे रख दें। ठीक है, तो इंजन ऑयल जो है वो उसका इतना इशू नहीं है, आप उसी वक्त भी बदल सकते हैं और चलाते वक्त भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।